हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीडी का बुक है उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक स्तरीय जो है उसे हम लोग करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को बता दें कि 1 से लेकर 5 प्रश्नों का सोल्यूशन हो चुका है। जो नहीं देखें जाकर देख ले उसमें, क्योंकि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। हम बता देते हैं आप लोगों को, एमबीडी का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इससे पढ़ने से आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसलिए आप लोग अच्छा से और मेहनत से पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहना। और इसमें एमबीडी में जो है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन हो रहा है, वहां जाकर आप लोग देख लेना, जिससे कि ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हम लोग आज अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। छह नंबर का प्रश्न होगा आज, 5 तक हो चुका है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितना भी इसमें ज्यादातर रहता है इसमें पूछा हुआ प्रश्न रहता है। पूछ रहा है 6 नंबर का प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, किसी परेड में जो है कोई सेना का परेड हो रहा है, उसमें 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सके। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, आप लोग ध्यान देना। जब अधिकतम संख्या पूछे तो आप लोगों को एचसीएफ यानी कि मौसा आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, कितना सदस्य है? 616 सदस्य है। इसके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना सब दे रहा है? 616 दे रखा है। इसमें प्रश्न संख्या 6 है, 616 और कितना है? 32 सदस्य वाली है टुकड़ों। ठीक है, तो इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन में होता क्या है, ए को हम भाज्य बोलते हैं। ए हो गया 616 और बी हो गया 32। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर होता है यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुन्ने भागफल प्लस शेष। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन के नियम से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक गुन्ने भागफल प्लस शेष। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ए कितना है 616 बराबर बी कितना हो गया 32। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 616 में 32 से। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। अब गुना करते हैं इसको 32 को, 10 बार गुना करेंगे तो नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 19 से करके देख लेते हैं कितना आता है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 1 से गुना करेंगे 2 3, यहाँ से आ गया 8 0, 608 आ गया यहाँ से, यानी कि 608 यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि अब इससे 20 से हम गुना करेंगे तो इससे दुगुना हो गया 640 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यानी कि 19 बार में लगेगा कितना 608, इसको घटाएंगे तो हो गया 8, ये हो गया 0 0। तो यहाँ देखते हैं ए ये था, बी हो गया, भाजक कितना हो गया, इसको हमने कितना से गुना किया 19 से। ठीक है, शेष कितना बचा 8। लिखेंगे जहाँ ये यूक्लिड विभाजन है। बच्चों 2 अंक में पूछ लेता है आप लोगों से, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक भाग विधि से भी निकलता है, ये हो गया यूक्लिड विभाजन, और दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी मौसा निकल जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ से जहाँ शेष बराबर लिखना है, शेष बराबर नॉट शून्य, यानी कि शेष बराबर 0 नहीं आया। जहाँ हमको शेष बराबर 0 आ जाएगा वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखने के बाद अब देखो, यहाँ अभी इस 8 से हम देंगे 32 में, तो 32 को यहाँ लिखना है, 8 लिखना है। 8 को कितना बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ से जब इसमें हम 32 में देंगे भाग, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे जहाँ शेष बराबर 0। ठीक है, शेष बराबर 0 आ गया। तो इसमें पूछ क्या रहा था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, एचसीएफ कितना आ गया इसमें, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8।
लिखेंगे स्तंभु, स्तंभु क्या दिया हुआ था इसमें, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया 8। इसको आप लोग साइड में कहीं पर भी आप लोग भी रफ करके देख लेना, ये हमारा आंसर हो गया 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2014 में पूछ लिया प्रश्न इसे। जल्दी से नोट कर लो इसे। सातवां प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि पूछ रहा है, बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए प्रश्न। इसमें जो जितना भी प्रश्न है एमबीडी का है, चुनिंदा प्रश्न दिया रहता है, सब का सब इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा से आप लोग तैयारी करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, दिया हुआ है 510 बराबर 92 का बोल रहा है मौसा। इन दोनों का एचसीएफ मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड 510 का तोड़ लेना है इस प्रकार से। 2 से 2 हो गया, ये हो गया 5 5। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 3 से ले लेते हैं, 3 8 24, 3 5 15, 5 से हो गया 17 5 85। 2 क्या सब आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 1 2 3 6, 6 5 30 और 30 और 17 का होता है 510। ठीक है, ये आ गया सही है अभाज्य गुणनखंड हमारा। अब 92 का भी इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये हो गया 4 6, ये हो गया 2 3, यानी कि 2 गुने 23, 2 दूना 4 और 23 चौका 92। ठीक हो गया। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, क्या पूछ रहा था इसमें, पहले मौसा पूछ रहा है, मौसा। तो मौसा इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। मौसा होता क्या है इसमें, सो ध्यान देना। मौसा होता है इन जो दोनों में मिलेगा हमारा, वही हमारा मौसा होगा। तो दोनों में क्या सा मिल रहा है, 1 2 मिल गया, दूसरा कहीं पर और है नहीं मिल रहा है, दूसरा 1 2 मिला। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा मौसा का। ठीक है, तो 2 मिल चुका है। अब लोग ऐसा घेरा मतलब समझाने के लिए घेरा लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखो 2 मिल गया, दूसरा आप कहीं नहीं मिल रहा है, तो दूसरा नहीं होगा। जो मिल गया सो हमको लिख लेना, मौसा हमारा हो गया 2। अब लौसा कैसे निकालना है सो देखो, लौसा कैसे निकलता है। लौसा होता है क्या, जो मिलेगा उसको पहले लिख लेना। जैसे 2 मिल गया तो इसको पहले लिख लेना 1 1 2, और जो नहीं मिला उसको लिख लेना है टोटल। क्या सब है, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, 1 17 हो गया, उसके बाद 1 2 हो गया यहाँ से, और 23 हो गया। हम इनको गुना कर लेंगे, हमारा लौसा आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 6 5 30, 30 और 17 को गुना करेंगे तो 510, 510 को 2 से गुना करेंगे तो 1020, 1020 को हम किससे गुना करेंगे, 23 से। 1020 को हम लोग गुना करेंगे 23 से। 20 × 60, 0 3, 0 4 0 2, यहाँ से 0 6 4 3 2, यानी कि 23 4 60 0, ये हमारा एलसीएम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझाने के लिए हमने ये घेरा का प्रयोग किया। इसको आप घेरना मत, समझाने के लिए बोले हैं कि जो मिलेगा उसको ले लेना है। तो ये मिल गया हमारा आंसर। आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो, जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन आंसर। तो इसलिए इसे आप लोग अच्छा से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न देखते हैं आप। 135 एवं 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी जो हम 6 नंबर का प्रश्न बताए थे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा मौसा निकाले, उसी प्रकार इसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। लिखा है 225 में देना है HCF 135 से। ठीक है, तो देखो ये बच्चे बड़ा का साइन है, जिस साइड ज्यादा रहता है उसी साइड आप लोगों को खोल के मुंह खुला रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग याद रखना। यहाँ से A बराबर हमको हो गया 225, B हो गया यहाँ से 135, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इस प्रकार लिख लेना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R। A हो गया भाज्य, यानी कि A कितना दे रखा है 225 बराबर B क्या हो गया इसमें 135, Q होता है भागफल। तो इसको हम किससे गुना करें कि इसके नजदीक में आ जाएगा, तो इसको हम दोगुना करें तो 2 दूना 26, यानी कि 2 से इसको गुना कर देते हैं 270 आ जाएगा। इसीलिए एक बार में लगेगा, ऐसे एक भागफल जो होगा इसका एक बार होगा। ठीक, इसको करके देख लेते हैं। 225 में हम देंगे 135 से, एक बार में लगाएंगे इसको यहाँ से, तो हो गया 0। 12 में से 3 गया तो 9। ये 135 में अब हम इसको देंगे तो एक बार में लगेगा यहाँ से 45 दूना यहाँ से आ जाएगा क्या, इतना 90। इस प्रकार भाग विधि से कर लेना है। पहले क्या क्या यहाँ से जब 1 लगाए हम तो शेषफल कितना आ गया 90, लिखेंगे यहाँ शेषफल 90 आ गया। R बराबर, जहाँ शेष बराबर नॉट 0, हमारा शेष जो है 0 नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ से इसको 35 को यहाँ लिख लेना है। अब 90 से देंगे तो 90 को एक ही बार में लगे, यहाँ पर भी देख लो 90 को एक बार में लिए हैं, तो शेषफल कितना आया घट के 45। लिखेंगे जहाँ शेष बराबर नॉट 0। अब 90 को यहाँ लिख लेना है और 45 से जब लगाएंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, जो तब शेषफल क्या आ गया 0। देखो 45 दूना 90, शेषफल 0 आ गया। लिखेंगे जहाँ शेष बराबर 0 है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना आ गया 45। 45 से कटा इसलिए 45 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी से नोट कर लो इसे। इसको साइड में आप लोगों को रफ कर लेना, ऐसे दिखाना नहीं है सामने में। आज यहीं तक रहने देते हैं, 8वें प्रश्न तक। आज बाकी का अगले वीडियो हम लोग बनाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर।